चलिए बच्चों, इस प्रश्न को दोबारा समझते हैं। 13.5 का दूसरा सवाल। प्रश्न ये कह रहा था कि किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाया गया है। तो मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज आपके सामने था, इसकी भुजाएं थी, जो भुजाएं समकोण बना रही हैं 4 और 3, तो कर्ण के परितः घुमाया गया है। तो फिगर थोड़ा ठीक लगे तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया था कि ये कर्ण ऐसे बना दिया था यहाँ पे, और ये दो भुजाएं 4 और 3 जो समकोण बना रही है इसको ऐसे घुमाया गया था। तो हमें एक डबल साइडेड कोण प्राप्त हो गया। जब इसको घुमाएंगे ऐसे तो द्विशंकु मिल जाएगा, ठोस। कौन सा? एक शंकु ABD ऊपर है और दूसरा CBD नीचे है। इसका आयतन और संपूर्ण प्रस्थ पूछा गया था। प्रथम भाग में हम आयतन निकाल चुके थे, इस भाग में संपूर्ण प्रस्थ निकालेंगे। आयतन कैसे निकाला एक बार और समझा देते हैं। तो शंकु का, इस ठोस का आयतन निकालने के लिए दोनों शंकुओं के आयतन को जोड़ देना होगा, अर्थात दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं और ऊंचाई पता होनी चाहिए। त्रिज्याएं तो दोनों की समान है, ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई h ले ली कैपिटल, नीचे वाले की स्मॉल h ले ली। यहाँ पर इस प्रश्न की खास बात यह है कि कैपिटल H और स्मॉल h अलग अलग नहीं पता कर सकते, हम h प्लस h का मान पता कर सकते हैं। तो पहले हमने समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। AC कर्ण है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB 4 है, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 16 धन 9 25। AC बराबर √25, यानी AC का मान बच्चों 5 आ गया। और AC क्या है? OA प्लस OC है, अर्थात कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर 5। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया। इसके बाद यहां से आप नोट करेंगे त्रिज्या भी निकाल लेते हैं साथ में। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या टेक्निक हमने अप्लाई करी कि इसी त्रिभुज ABC, यहां पे आपको फिगर बना के बता देते हैं कि ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ABC। अगर इसका आधार AC लेंगे तो ऊंचाई होगी B से AC पर डाला गया लंब, यानी त्रिज्या R। और अगर हम इसको ऐसे खड़ा रखें इस तरह से, ये तो अब अगर मान लीजिए इसको हम इस तरह से रखेंगे तो ये समकोण बन रहा है। तो मान लीजिए समकोण कहां पे बन रहा था? B पे। तो ये भुजा हो गई A और ये भुजा हो गई C। तो अब की बार आधार अगर हम BC लेंगे तो ऊंचाई क्या होगी इसकी? BC। तो मतलब आधार 4 लेंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 3। और त्रिभुज एक ही है, बस हम दो प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल तो एक ही आएगा ना, तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। एक बार हमने आधार AC लिया तो उसकी संगत ऊंचाई BO हो गई। इधर चित्र में देखिए ये BO वही R है, बराबर 1/2। एक बार हमने आधार इसका ये BC ले लिया है तो ऊंचाई क्या हो गई है इसकी? BA। तो एक बार 1/2 आधार BC गुणे BA या AB। अब ऐसा करने से फायदा ये निकला, 1/2 से 1/2 कट गया, AC का मान 5 है, BO रेडियस R है, BC 3 दी गई थी, AB 4 दी गई थी। हल कर लिया, 5 को उधर भेज दिया, 4 तिहाई 12/5, रेडियस आ गई 12/5 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या आ गई है तो हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन यहां से हम इधर से निकालेंगे, इधर आयतन शंकु ABD का आयतन धन शंकु BCD का आयतन। अब ABD का आयतन 1/3, रेडियस दोनों में कॉमन है, बस ऊंचाइयां अलग अलग है। तो यहाँ पे कैपिटल H लिखा, यहाँ पे स्मॉल h लिख दिया। 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, h प्लस h। उसके बाद यहाँ पे आ गए 1/3 पाई, सारे मान रख दिए। तो यहाँ पर r थी 12/5, ये आई थी तो 12/5 गुणे 12/5, और यहाँ पर h प्लस h का की कंबाइंड वैल्यू 5 यहाँ लिखी है। h प्लस h 5 यहाँ से आई थी समीकरण नंबर 1 से। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद इसको कर लिया, 48/5 पाई घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। पाई का मान रखना चाहा तो 3.14 रखा, 5 से इसको भाग दिया, दोनों गुणा किया, 30.14 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। अब दूसरे भाग में बच्चों हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे बस, क्योंकि दोनों के आधार तो चिपक गए हैं, वो दिख ही नहीं रहे। जब दिख ही नहीं रहे तो उसको निकालने का सवाल ही नहीं। पहले भाग में रेडियस हम निकाल चुके थे, कितनी आई थी जरा नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 12/5 सेंटीमीटर। और पहले शंकु की स्लैंट हाइट कैपिटल L मान लीजिए 4 है, ऊपर वाले की तिरछी ऊंचाई, और नीचे वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल l है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। तो ये हो जाएगा शंकु ABD का वक्रतल धन शंकु BCD का वक्रतल। ध्यान से देखिए जरा, इनके आधार आपस में चिपक गए हैं तो आधार नजर ही नहीं आ रहे, केवल दोनों वक्रतल होंगे। देखिए ये एक तल है और एक ये तल है, बस, और कहाँ कोई तल है? समझ में आ रहा है सभी को?
तो शंकु का वक्रतल का सूत्र क्या होता है? हाँ, पाई आर एल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बड़े इसके लिए बैठ जाइए, रेडियस दोनों के लिए सेम है, स्लैंट हाइट अलग अलग है। तो ये लिखेंगे पाई आर कैपिटल एल धन पाई आर स्मॉल एल। तो अब यहाँ पे फाइनली पाई आर ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा एल प्लस एल। मान रख देते हैं पाई रेडियस कितना है 12/5 और एल कितना आ गया 4 धन 3। अब 7 आ गया तो 22/7 इसका मान रख देते हैं, तो गुणे 12/5 गुणे 7। अच्छा, इसीलिए इसमें कहा गया था पाई का जो उपयुक्त मान है वो रखिए। एक जगह 3.5 रखने से थोड़ा 3.14 रखने से आसान हो गया और एक जगह 22/7 रखने से कैलकुलेशन आसान हो गई। चलिए 7 से 7 कट गया। आप गुणा करके आंसर लिख दीजिए। 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 2 26/5। तो ये हो जाएगा 55 25, 5 दूनी 10, 5 40। तो ये आ गया 52.80 वर्ग सेंटीमीटर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए।